Hello friends, I am Ayushi Kapse and you are watching 95 plus study point. Our only target is to achieve 95 plus marks in chemistry. Let us start chapter 1 solids. दोस्तों, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि सॉलिड होता क्या है। कोई भी ठोस वस्तु जिसका प्रॉपर शेप, साइज एंड वॉल्यूम हो। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सी सॉलिड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, चॉक, वाटर बॉटल, डस्टर। ये सभी सॉलिड्स है। अरे, आपने जो हाथ में फोन पकड़ा है ना, वो भी सॉलिड ही है। तो आइए देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर in which the constituent particles are arranged very closely. The constituent particles can be atom, molecules और ions. इसका ये मतलब है कि सॉलिड जो है वो एक स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जिनमें constituent particles यानी कि जिनसे सॉलिड बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की। फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड को हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी कह सकते हैं। यहाँ से कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, केमिस्ट्री की ये बहुत ही ज्यादा खास बात है कि हम यहाँ सिंगल आंसर फॉर डिफरेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड में। फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. This is because in solid the constituent particles are closely packed. इसका ये मतलब है कि सॉलिड्स का डेफिनाइट शेप होता है और उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी बहुत ही डेफिनाइट होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है। उनका एक फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है। Solids are rigid. This is because the constituent particle in solid have fixed position and are closely packed. The binding force between the particles are so strong that it is very difficult to deform the solids. इसका ये मतलब है कि सॉलिड्स जो होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, उसे डिफॉर्म कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसे उनमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो सॉलिड्स रिजिड होते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड कांट बी इजिली कंप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. दिस इज बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर इज वर्चुअली नो स्पेस टू स्विच देम फर्दर. इसका यह मतलब है कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, चाहे हम कोई भी फोर्स लगा ले या कुछ भी कर ले। उन्हें कंप्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आपने वुडन डस्टर तो देखे ही होंगे, कि हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, हम वुडन डस्टर को कंप्रेस नहीं कर सकते ना। वैसे ही बाकी सॉलिड्स को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना स्पेस होता ही नहीं है कि हम उसे कंप्रेस कर सके। तो चलिए आइए देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है। Solid diffuses very slowly as compared to liquid or gases. This is because the constituent particles in solids are closely packed and there is virtually very little space to permit the movement of particles. इसका ये मतलब है कि जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही कम डिफ्यूज होते हैं as compared to liquid and gases. इसका ये मतलब है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको डिफ्यूज होने में ज्यादा वक्त लगता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो उनका मूवमेंट उतना नहीं होता है कि वो मूव कर सके। उनकी जो स्पेस होती है वो भी बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसलिए वो बहुत धीरे डिफ्यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है। सॉलिड है वेरी हाई मास टू वॉल्यूम रेशियो डेट इज डेंसिटी एज कम्पेयर टू गैसेस. इसका ये मतलब है
कि जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। क्यों? क्योंकि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यदि हम एक फिक्स्ड एरिया में सॉलिड के पार्टिकल्स देखें, लिक्विड के पार्टिकल्स देखें और गैसेस के पार्टिकल्स देखें, तो हम ये देखते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक फिक्स्ड एरिया में वो सबसे ज्यादा होते हैं, फिर उससे कम लिक्विड में होते हैं और फिर सबसे कम पार्टिकल्स गैसेस में होते हैं। इससे जो सॉलिड होती है उनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। 95 मार्क्स लाना केमिस्ट्री में इजी है, बट इट नीड्स हार्ड वर्क and your passion and your love about your passion. So thank you guys.